काशी साध्य घृत, कुष्ठ आदि में काशी साध्य घृत, ये देख सकते हो कुष्ठ के अंदर। जात्यादि घृत व्रण में यूज करते हैं। बिंदु घृत देखो जलोदर में, इसको देख लेना। बिंदु घृत इन जलोदर। चलो मैं देखता हूँ एक और, कुछ एक दो पॉइंट है क्या। तो जात्यादि घृत जो लिखा है, इसके सामने लिख लो कि तुथ पड़ा होता है इसमें, है ना, इसका द्रव्य है तुथ। जात्यादि घृत में यहाँ सामने तुथ लिख लोगे, इसके अंदर जो द्रव्य है उसमें तुथ होता है मतलब। दूसरा, ये काशी साध्य घृत जो ऊपर लिखा है, काशी साध्य घृत, इसको लिखो ताम्र पात्र में बनाते हैं। ताम्र पात्र में बनाते हैं काशी साध्य घृत इन ताम्र पात्र। पूछा बेटा माइक का ध्यान दोगे, आपकी साइड से माइक ऑन हो जाता है बार बार। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जाति घृत के बारे में क्या बताया आपने? बेटा जात्यादि घृत में तुथ पड़ा हुआ है, ओके। ठीक है। और काशी साध्य घृत में हमने कहा कि ताम्र पात्र में बनाया जाता है, ताम्र पात्र के अंदर। नेक्स्ट है बिंदु घृत। ये लिखा है जलोदर विरेचन आदि के अंदर यूज करते हैं बिंदु घृत। इसके सामने लिख लो कि जितने बूंद पीते हैं इसका, उतनी ही बार विरेचन होता है। जितनी बूंद पिएंगे उतनी बार विरेचन बिंदु घृत से, इसलिए इसका नाम है बिंदु घृत मतलब। ठीक है। इसके द्रव्यों को अगर जानना चाहो तो इसमें जितने भी आप विरेचन द्रव्य जानते हो ना, जैसे स्नोही शेर, अर्क शेर, दंती, फिर कह रहे हैं जमाल घोटा, कंपिल्लक, तो सारी चीजें पड़ी हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है, बस देख लेंगे। नेक्स्ट है त्रिफला घृत नेत्र रोगों में। त्रिफला घृत नेत्र रोगों में। गोरा घृत व्रणों में। एक शब्द लिख लोगे इसके आगे, गोरा घृत। लिखो विष हरम परम, यानी विष को हरने में श्रेष्ठ कहा गया गोरा घृत। विष हरम परम। ठीक है। नेक्स्ट है मयूर घृत शिरो रोगों में। इसको लिख लेंगे इसके सामने, मयूर घृत के सामने शिरो रोगों में देते हैं। हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु में इसका प्रयोग बताया गया है। हेमंत, शिशिर और बसंत में। हेमंत, शिशिर और बसंत। नेक्स्ट देखिए, फलघृत बंध्यत्व में। फलघृत बंध्यत्व में, इसमें लिख लेंगे कि जीवित संतान वाली गाय का घृत इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है। जीवित संतान वाली गाय का घृत। लाक्षादि तेल विषम ज्वर में। लाक्षादि तेल विषम ज्वर, याद रखेंगे इसको, कहाँ यूज होता है जरूरी है, इसको याद रखना है। ठीक, ये भी याद रखना है और फल घृत भी स्पेशली याद रखना है कहाँ यूज होता है। अंगार तेल सभी ज्वरों में। नारायण तेल वात रोगों में। इसमें एक दो पॉइंट लिखते हैं नारायण तेल में। लिखो शतावरी, इसके द्रव्यों में शतावरी, अश्वगंधा। इसका प्रभाव लिख लेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है मतलब। तो फर्स्ट लिखो बंध्या स्त्री को संतान देने वाला। और लिखा है कि मनुष्यों के लिए नहीं, हाथी और घोड़ों के लिए भी यूजफुल है नारायण तेल। ठीक है। नारायण तेल क्यों कहते हैं इसको? जिस प्रकार नारायण भगवान ने दुष्ट राक्षसों का विनाश करके सभी को सुख दिया, उसी तरह यह तेल सभी वात रोगों को नष्ट करता है। ठीक है। तो नारायण भगवान से कंपैरिजन किया गया है इसका। तो मेनली याद रख लेना
कि नारायण तेल वैसे कहाँ यूज होता है, तो वात विकारों में यूज होता है नारायण तेल। लेकिन बंधिया स्त्रियों को संतान देने वाला और मनुष्यों के साथ हाथी घोड़े आदि में भी इसका प्रयोग बताया गया है। कैसे यूज करना है, चलो वो भी लिख लो। इसका यूज कैसे करते हैं? नस्य, अभ्यंग, पान और बस्ती के रूप में। नस्य, अभ्यंग, पान यानी पीना, और बस्ती यानी हर तरह से यूज हो रहा है नारायण तेल। वारुणी तेल है कंप रोगों में, देख लेंगे बस। प्रसारणी तेल वात कफज रोगों में। प्रसारणी तेल वात कफज रोगों में, ध्यान रखना इसको। वात कफज। काशी साध्य तेल अर्श में। काशी साध्य तेल इन अर्श। इसका द्रव्य लिखना चाहो तो लिख लो लांगली। काशी साध्य तेल के अंदर लांगली पड़ा हुआ है। ठीक है, काशी साध्य तेल। नेक्स्ट है पिंड तेल, ये बहुत जरूरी है। पिंड तेल इन वात रक्त। पिंड तेल वात रक्त के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट है अर्क तेल कुष्ठ में। मरीचादी तेल कुष्ठ के अंदर, देख लोगे इनमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, मरीचादी तेल में लिखना चाहो लिख लो। कटु तेल का इस्तेमाल होता है। कटु तेल। जनरली हम जब तेल पढ़ते हैं ना, तो तेल का मतलब हम लगाते हैं कि तिल तेल की बात हो रही होगी, लेकिन मरीचादी तेल के अंदर कटु तेल की बात हुई है, सरसों का तेल। ठीक है। इसके आगे लिखा है यष्टि मधुक तेल पालित्य में, ये पूछ चुका है। यष्टि मधुक तेल इन पालित्य, पालित्य ने बालों का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, यष्टि मधुक तेल ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है वहां यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये भी लिख लो, नस्य के रूप में। नस्य। नेक्स्ट है करंज तेल इंद्रलुप्त में। इंद्रलुप्त यानी एलोपेशिया एरियाटा। ठीक है, तो वहां बताया करंज तेल इंद्रलुप्त। रिमेदाद्य तेल मुख रोगों के अंदर, मुख रोग। जात्यादि तेल नाड़ी व्रणों में। बिलवादी तेल बाधिर है, इसको याद रखना स्पेशली। बिलवादी तेल इन बाधिर है। इसके सामने लिख लोगे बकरी का दूध पड़ा होता है इसमें, अजदुक्त। बिलवादी तेल में अजदुक्त। ठीक है। नेक्स्ट है शार तेल। शार तेल कर्ण रोगों में। यहीं पे जब हम पढ़ रहे हैं तो मधु सूक्त भी लिखा हुआ है। ये श्लोक नंबर 179 180 है, 9 चैप्टर का, आप देखना चाहोगे तो पीछे आपने जब पढ़ा होगा तो शायद वहां बात हुई होगी कि मधु सूक्त को स्नेह कल्पना में रखा है शारंगधर ने, है ना। जबकि सूक्त जो है वहां अल्कोहल के साथ होना चाहिए था, सूक्त जब लिखा हुआ है, लेकिन स्नेह कल्पना में रखा है शारंगधर ने। ये पॉइंट याद कर सकते हो आप, कि मधु सूक्त को शारंगधर ने स्नेह कल्पना में रखा है। आपका मैंने छोड़ दिया था ये पॉइंट पीछे, क्योंकि हमने ज्यादा डिटेल में नहीं देखा था स्नेह कल्पना को। याद रख सकते हो लेकिन। पाठा आदि तेल पीनस में, इजी है, पा से पाठा पा से पीनस। व्याघ्री तेल पीनस में। ग्रह धूम तेल, इसको याद रखना है, अगले 2 3 4 जो तेल हैं सारे जरूरी हैं। तो ग्रह धूम तेल नासार्श के अंदर, ग्रह धूम तेल इन नासार्श। करवीर तेल लोम शातन में, बहुत जरूरी है बालों को गिराने में, करवीर तेल। वचा आदि तेल और लांगली तेल दोनों गंडमाला के अंदर। वचा आदि और लांगली तेल गंडमाला में। धतूर आदि तेल वातिक रोगों में। धतूर आदि तेल वात रोग। ठीक है, ये तो हो गए इसमें सारे। नेक्स्ट आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 है आशा वरिष्ठ वाला। तो आशा वरिष्ठ संधान कल्पना वो देख रहे हैं मेनली। तो एक लिखा है यहाँ कुमार्यासव। अच्छा, एक लिख लो यहाँ पर, आपको पीछे लिख, मैंने याद नहीं करवाया था वो, वैसे नोट्स में आपके लिखा हुआ है, याद करना चाहो तो लिखेंगे वारुणी। वारुणी कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये सवाल भी आ चुका है। तो लिखो कंद मूल फल आदि। कंद मूल फल आदि
स्नेह और लवण से संधान करने पर, कंद मूल फल आदि को स्नेह और लवण से संधानित करने पर, मतलब आपने संधान कर लिया, फर्मेंटेशन करा लिया कंद मूल फल आदि का, तो जो बनता है उसको बोलते हैं वारुणी। लिख लेना कि वारुणी क्या है। तो वारुणी है, बड़ा सॉरी मैं गलत बोल गया, शुक्त बोल गया आपको, ये माफ करना। इसके आगे शुक्त लिख लोगे, जो मैंने बाद में अभी बोला ना शुक्त है वो। वारुणी फिर से लिखो एक बार, वारुणी क्या है, लिखो ताड़फल या खजूर के रस का संधान करने पे वारुणी बनता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं गलत बोल गया अभी बेटा। जो मैंने आपको वारुणी पहले बोल दिया वो गलती से शुक्त है, शुक्त को बोल गया मैं। तो शुक्त क्या है, कंदमूल फल आदि स्नेह और लवण से सिद्ध करने पर जो बनता है उसको बोलते हैं शुक्त। और वारुणी क्या है, वारुणी है ताल फल या खजूर, इसका संधान करने से जो बनता है। ठीक है, उन्होंने लिखा है ताल खरजूर रसे, ऐसा करके ताल फल या खरजूर, उसको सिद्ध करने पे, उसको संधानित करने पे जो बनता है उसको बोलते हैं वारुणी। और वारुणी के सामने लिख लोगे राजक्षमा रोग की प्रिवेंटिव मेडिसिन, मतलब जो उसका पान करता है उसको राजक्षमा रोग नहीं होता। राजक्षमा की प्रिवेंटिव मेडिसिन। पूजा, पूजा बेटा माइक ऑन करेंगे। हाँ जी सर। वारुण हाँ काय जी के सर। क्या वारुण काय के क्या लक्षण ध्यान आते हैं, वारुण काय। सर वातिक जैसे होती है, वातिक प्रकृति वाली। बेटा वारुण काय पीछे पढ़ाई होंगी ना, सत्वर स्तंभ से प्रकृति, यहाँ पढ़ाई होंगी। और कोई। हाँ जी सर। हरितकेश और सूची से द्वेष करना, सूची हरित पसंद का आना। और हाँ शुचिता को पसंद शीत करता है, ठंडे द्वेष नहीं है। में। ठीक है, शीत सेवा, शीतल चीजें अच्छी लगती हैं, ठंडा खाना पीना, तो वो सब पढ़ाया है, वो भी याद रखो, प्रकृति पढ़ा चुका हूँ। आगे देखोगे खैर, आसवरी संधान कल्पनाएं इनमें कौन सी जरूरी है। तो एक देख पा रहे हो यहाँ पर कुमार व्यासव, स्पेशली याद रखना, माइक ऑफ कर लो अभी। कुमार व्यासव स्पेशली याद रखना, प्रमेय में यूज होता है, लेकिन जो सवाल पूछते हैं वो होता है अष्ट उदर रोगों में। ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा योग अष्ट उदर रोगों में लाभप्रद है। ठीक है, तो कुमार व्यासव स्पेशली देख लेना। बाकी प्रमेय में 20 प्रकार के प्रमेय लिखे हुए हैं कि वहां भी यूजफुल है। ठीक है, और कुछ इतना खास नहीं इसमें। नेक्स्ट है विडंगारिष्ट। तो विडंगारिष्ट लिख रहे हैं विदर्धी आदि में, देवदारी अरिष्ट प्रमेय आदि में, नहीं खास है, छोड़ेंगे, कोई जरूर नहीं इतना। आगे आ जाए, एक खदरारिष्ट लिखा हुआ है, वो चाहो तो लिख लो खदरारिष्ट कुष्ठ आदि में, और यही ब्रैकेट में लिख लेना आचार्य चरक मांसगत विष की चिकित्सा में, वो जरूरी है, मांसगत विष की चिकित्सा में खदरारिष्ट। देखो नॉर्मली तो पता ही होगा, खदेर है तो कुष्ठ के अंदर है ना, खदरारिष्ट कुष्ठ के अंदर, लेकिन चरक ने मांस धातु का जब विष हो जाता है, विष मांस धातु तक चला जाए, तो उसकी चिकित्सा में भी बताया है खदरारिष्ट, वो याद रखेंगे। बोलिए। तो आप मुझे इसका बताया ना कि हेमंत शिशिर और बसंत में देते हैं। ठीक है, तो जो दही है, जो होता है कि ये शिव देवी हो, उसमें बट भी आपकी हेमंत शिशिर और बसंत। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलोगे। हाँ जी। तो जो म्यूट का बताया ना आपने कि हेमंत शिशिर बसंत में देते हैं, ठीक है, तो जो दही का है कि दही जो है ये शिव दही पियो, उसमें भी हेमंत शिशिर और बसंत है। हाँ वो भी है ये, वर्षा हे शिव, वर्षा है बेटा, बसंत नहीं है वहाँ, हे शिव नहीं है वहाँ, हे शिव है। देखो वाह और बा में डिफरेंस है, ठीक, वहाँ हे शिव है ये वाला, वर्षा, बसंत नहीं है वहाँ। ठीक है, वो तो लॉजिकल ठीक है है, बस। वो वर्षा। हाँ बेटा, क्योंकि देखो बसंत में तो खुद कफ इतना बढ़ा होता है बॉडी के अंदर, है ना, तो वहां दही देंगे तो यस। जाहिर सी बात है नुकसान होगा, है ना। चलो आगे देखेंगे। ठीक। ठीक है, माइक ऑफ कर लेंगे, नेक्स्ट चलिए। एक और लिख लो, चलो दशमूलारिस्ट भी लिख लो, जो कॉमनली यूज होता है, दशमूलारिस्ट। तो वैसे तो वात व्याधि में यूज करते हैं, लेकिन कुछ एक दो अलग चीजें हैं वो लिख लोगे। लिखो क्रश में, क्रश व्यक्ति जो होता है, उन्होंने लिखा है पुष्टि करने वाला है। तो क्रश में
बंध्यत्व में क्रश और बंध्यत्व, ये दोनों याद रखेंगे, यहां भी यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है रस औषधियां, देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 है, पहले 11 के अंदर धातुओं का शोधन मारण वो सब बताया है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कुछ टेबल्स हैं बेटा हमारे, हम जो रसशास्त्र पढ़ेंगे ना, तो आपके यहाँ सब कुछ तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उतना डिटेल में जाना भी बेकार ही है, रसशास्त्र पे ही इतना फोकस करेंगे। तो रसशास्त्र के मैं बीच बीच में ना आपको एक एक लेक्चर जैसे देना शुरू करूंगा, कि एक दिन मान लो दे दिया कि रत्नों के बारे में जो जरूरी चीजें हैं, टेबल है वो, कि रत्न के बारे में क्या क्या चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। फिर जैसे धातु के बारे में एक दिन दे दिया मान लो, तो इस तरह करके मैं दूंगा आपको धीरे धीरे धीरे। आपका काम है कि जैसे आपको सैटरडे का ऑफ मिलता है, तो उस दिन जैसे पढ़ लो, बीच में मौका लगता है तो पढ़ लो, उनको रटा हुआ बिल्कुल होना चाहिए आपको। जब हम उस पोर्शन पर आए वो रटा हुआ होना चाहिए। और एक दो टेबल जैसे चालाक्य पढ़ेंगे, तो वहां भी कुछ टेबल्स हैं, मैं पढ़ाऊंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनता मैं आपको रटवा दूं नंबर की, देखो 2 4 8 10 12 15, तो वो सेशन में टाइम ही खराब होता है उन चीजों को रटने में, ठीक है। तो मैं वो आपको दूंगा तो ध्यान रखोगे, आपका काम है उनको धीरे 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 याद करना। अब मैं शुरू करूंगा देना, क्योंकि रसशास्त्र लेना है मुझे जल्दी, क्लियर। तो वो काम खुद से थोड़ा शुरू करोगे। फैमिलीज जैसे दूंगा द्रव्य गुण की। अच्छा, द्रव्य गुण तो आपको दिया हुआ था कल होमवर्क ना, जरा पहले सवाल कर लेते हैं, पढ़ाई तो होती रहती है। द्रव्य गुण जो याद करने को कल दिया है, वहां से पहले सवाल कर रहा हूँ मैं भी, बने रहोगे। जिसको पूछूं बस वही बोलना, बाकी लोग नहीं, ठीक है। पंकज, यस सर। लांगली, और किसको याद है? जिसको याद है बोल दो। ग्लोरियोसा सुपरबा। ग्लोरियस सुपरबा। ठीक है, ग्लोरियोसा सुपर, अच्छी बात है, बहुत लोगों का माइक ऑन था। नेक्स्ट बताएंगे अनु, बकुल, अकेसिया रिबिका। ठीक है। मीमोसोप्स मेमोसेपस एंग है। कोई तो लग रहा है देख के बोल रहे हो क्या, जैसे पढ़ रहे हो, इसलिए मैं कैमरा ऑन करा लेता हूँ। और मुझे धोखा मत देना, देखो फिर बोल रहा हूँ, जो धोखा जब जब दोगे तो खुद को दोगे, मुझे नहीं दे रहे हो, पक्की बात है। नेक्स्ट बता देंगे सुखप्रीत, 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 बेटा माइक ऑन करेंगे, आपकी स्क्रीन पर टैप करो, वहां माइक बना हुआ आएगा साइड में। चलो मैं मान लेता हूँ सुखप्रीत को शायद पता नहीं है अभी। आंचल, आंचल शल्लगी, बोसविलिया बोसविलिया रेसर्च बोसवेलिया सिरेटा है, ठीक है, बोसवेलिया सिरेटा, याद रखना जरूरी है, ये सबसे जरूरी नाम है इन सब में जो यहाँ लिखे हैं 20 तक, उनमें शल्लगी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक और जरूरी है, चलो वो और पूछ लेते हैं। शुभम, शुभम भूनिम, हाँ जी भूनिम का बॉटनिकल नेम। निम्ब हम्म, पेनिक्लेट्स फिर से बोलो, कौन बोल रहा है पूरा नाम? ऑफिस पेनिकुलेट्स ठीक है, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेट्स या पेनिकुलेटा जो भी कहो, ठीक है। तो याद रखना, अभी भी कई लोगों को याद नहीं है बेटा, मैं मौका दे रहा हूँ आपको बार बार कि याद कर लो, ठीक है। जज कर लो, देखो इतने लोग हैं, यहीं पिछड़ जाओगे तो वहां कैसे compete करोगे, है ना। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी कोचिंग के, बहुत सारे पढ़े हुए, तो कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर औरों को दोष देते रहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं निकलने वाला। आत्मानम ही मन्यते कर्तारम सुख दुखियो, खुद को ही मानना है सुख दुख का कारण, ना तो टीचर दोषी होगा ना कोई और, बस आप नहीं पढ़े यही कारण होगा। चलो वापस आ जाओ। सर ये 202 पेज वाले कहा था ना आपने? हाँ बेटा, ये नहीं है, 202 पेज वाले कहा था ना सर? 215 पेज वाले कहे थे बेटा, 215। 215 सर, मैंने वो न्यू गाइड लिया ना, उसमें पेज नंबर अलग है।
चलो मैं बता दे मैंने मैं तो दो 198। हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने इसलिए पीडीएफ भी शेयर कर दी थी आपके साथ। यहाँ बेटा सुदर्शन से शुरू है, सुदर्शन पारिभद्र नारिकेल, क्योंकि ये वाले ज्यादा जरूरी है ना, आगे वाले इतने जरूरी ठीक नहीं है। है। इनको पहले करो। ठीक। चलो देखो आगे। ठीक। तो नेक्स्ट है रस औषधियाँ, तो चैप्टर नंबर 12 है, तो मध्यम खंड लगभग अंत की तरफ है हम लोग, सारंगधर जो आपके सिलेबस में है। तो जोरांकुश रस, जोरारी रस, दोनों लिखे हुए हैं, दोनों कह रहे हैं जोर में इस्तेमाल होते हैं। जरूरी कुछ पॉइंट है क्या, देख लेते हैं। जोरांकुश रस में ना एक द्रव्य आया है, ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी से इन्होंने क्या लिया है वो लिख लो। जयंती, वो सवाल अलग अलग तरीके से भी आ चुका है कि ज्वालामुखी क्या होता है मतलब। तो जयंती, ठीक है, जयंती को बोलते हैं ज्वालामुखी, तो वो लिख लेना। ठीक है। दूसरा है जोरारी रस। जोरारी रस में लिख लो कि इसको ताम्र पात्र में बनाते हैं। ताम्र पात्र वाले क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, और आजकल भी वो जो स्टेटमेंट दे देता है तीन चार उनमें से एक स्टेटमेंट ये भी रख दिया, ये शुरू किया उसने कि किसका पात्र ले रहे हैं, ऐसा करेंगे। तो जोरारी रस ताम्र पात्र में बनाया जाता है, ताम्र पात्र। नेक्स्ट है मृगांक पोटली रस। 6 के अंदर हेमगर पोटली रस, 6 के अंदर कोई खास नहीं, आप इस तरह याद रखो। देखो जितने भी आपको ऐसे लगे ना, कोई योग है, मान लो पोटली रस है कोई, या फिर आपको लगे कहीं स्वर्ण का नाम आ जाए, ठीक है, ये आपको पता हो कि कोई योग है उसके अंदर कि बहुत महंगा योग है, वो आपको माइंड में रिकॉल कर पा रहे हो, अगर आप कहीं आपने देखा है कि बड़ा महंगा आता है, तो इस तरह की जितनी भी चीजें होती है ना, वो देते हैं हम लोग राज्यक्षमा के अंदर। क्योंकि राज्यक्षमा में धातु क्षय की कंडीशन होती है, और उन सब महंगे योगों के अंदर धातुएं ही पड़ी होती हैं, ये स्वर्ण रजत ताम्र इस तरह की चीजें पड़ी होती हैं। क्लियर? तो उनमें रटना नहीं होता। आपको जो भी रसायन टाइप की चीजें दिखती हैं वो ज्यादातर क्षय के अंदर ही बताई गई हैं। ठीक है, तुक्का लगाना चाहो लगा सकते हो। ये देखोगे आनंद भैरव रस, ये बहुत जरूरी है बेटा, इसको बिल्कुल याद कर लोगे, आनंद भैरव रस। तो कहाँ यूज कर रहे हैं? अतिसार के अंदर। ज्वर अतिसार ब्रैकेट में लिख लेना, ज्वर अतिसार स्पेशली। आनंद भैरव रस ड्रग ऑफ चॉइस कही गई है। अच्छा ये लिख लो ऊपर, हेमगर पोटली रस है ना, हेमगर पोटली रस। तो इसमें भूधर यंत्र का इस्तेमाल किया है, वो रसशास्त्र में देखोगे आप लोग, फिलहाल नाम लिखो। हेमगर पोटली रस में भूधर यंत्र का भी यूज किया है, ये याद कर लो। आनंद भैरव रस में लिखना चाहो एक दो बातें लिख लो, चलो इसमें भी, क्योंकि जरूरी सहयोग है। इसके द्रव्यों में वचनाभ पड़ा है, टंकड़ पड़ा है। देखो क्यों जरूरी है, यहाँ लिख लेना, आनंद भैरव रस के द्रव्यों के अंदर लिखो वचनाभ टंकड़। इसलिए जरूरी है कि टंकड़ जो होता है ना, वचनाभ का एंटीडोट है। वचनाभ विष है, ठीक है, मतलब मेन जो विष है वो कह सकते हो वचनाभ। इसको मीठा विष भी कहते हैं, स्वीट पॉइजन। इस पे कई सवाल आते हैं, खैर वो अलग पार्ट है, पढ़ेंगे बाद में उसको। फिलहाल इतना याद रखना, आनंद भैरव रस के अंदर वचनाभ पड़ा है, और उसका एंटीडोट यानी टंकड़ वो भी पड़ा हुआ है साथ साथ, ये जरूरी बात है। नेक्स्ट इसमें अनुपान की बात की है, तो कह रहे हैं कुटज, लिख लो कुटज प्लस मधु। कुटज समझते होगे, कुटज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अतिसार में कुटज काम किसके करता है। लिए बता रहे हो? बेटा आनंद भैरव रस, आनंद भैरव रस ये हम इस्तेमाल करते हैं अतिसार में, लेकिन स्पेशली आप देखोगे तो ज्वर अतिसार के अंदर यूज करते हैं, ज्वर की वजह से अतिसार हो जाए, ठीक है, जब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां। तो इस कंडीशन में एक तो मैंने आपको बताया कि वचनाभ और टंकड़ इसके अंदर पड़े हुए हैं आनंद भैरव रस के अंदर। दूसरा अनुपान मैं आपको बता रहा हूँ कि कुटज चूर्ण मधु के साथ, वो इसका अनुपान बताया गया है, कुटज चूर्ण मधु के साथ। तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कुटज चूर्ण जो होता है ना, तो वो शोषण की प्रॉपर्टी होती है उसमें। जिन लोगों ने याद किया होगा अगर ये उनको पता होगा, है ना, उपशोषण या नाम उसके गुणों में लिखवाया होगा मैंने। तो अतिसार है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है वो। नेक्स्ट चलेंगे। पंचवक्त रस नहीं जरूरी है, नाराज रस शूल में है, देख लो। बसंत कुसुमाकर रस प्रमेह के अंदर, इसको याद रखना है। बसंत कुसुमाकर रस इन प्रमेह, इसको याद रखोगे।
ठीक है, इसमें लिख लो कि वंग भस्म पड़ी होती है, वंग भस्म। दूसरा अनुपान लिख लोगे, अनुपान, अनुपान लिखो मधु। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपसे प्रमेय का कोई योग रख के क्वेश्चन कर ले कि इसका अनुपान क्या है, तो ज्यादातर योगों में, खासकर जो चरक ने बताया है, इवन मैंने आपको एक लिखवाया भी होगा, चरक का फल त्रिगादिक्वात, कल परसों बात हो रही थी हमारी, ठीक है ना। तो चरक के जितने भी योग हैं प्रमेय के अंदर, उन सब में आप देखोगे मधु है, मतलब मधु का अनुपान है सबका, यहाँ भी अनुपान मधु का ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचोगे मधु यानी शहद जो है कि डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है, बताया गया है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि मधु का रस क्या है? मधुर कषाय, तो मेनली कषाय रस होता है उसका, तो कषाय रस होने से कफ को हरने का काम करेगा। क्लियर? तो याद रखेंगे। आगे चलिए। तो और तो कुछ इसमें नहीं है, द्रव्यों में आपको वंग बता ही दिया मैंने। बेटा काफी सारे द्रव्य हैं इसके अंदर जिनकी भावना के ऊपर ना सवाल आता है, लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे चरक में भी लिखवाता हूँ, लिख लो चलो जल्दी से, ये जरूरी बात है। बसंत कुसुमाकर रसम भावना किस किस की है, बहुत जरूरी है बात, लिखिए जल्दी से। लिखेंगे गोदुग्ध, गोदुग्ध, वासा, गोदुग्ध, वासा, हरिद्रा, हरिद्रा, मोच रस, यानी केला जो होता है मोच रस, गुलाब, तरुणी बोलते हैं वैसे गुलाब, ठीक है, शतपत्री भी बोलते हैं गुलाब को, मालती, अगर लिखो मालती, कर्पूर, कर्पूर, कस्तूरी, तुलसी। ठीक है, इतने सारे द्रव्य लिखे हुए हैं कि इनकी भावना इसमें देते हैं। रहा तो नहीं किसी का कुछ? फिर बोल दे रहा हूं मैं एक बार, गाय का दूध है, अट्रूशक यानी वासा, गाय का दूध, वासा, हरिद्रा, मोचरस, गुलाब, मालती, कर्पूर, कस्तूरी और तुलसी, इन सब की एक एक भावना। कोशिश करना कि आपको याद हो जाए द्रव्य किन किन की भावना है, क्योंकि जरूरी है ना, मैं सबको नहीं कहता हूँ लेकिन ये जरूरी है। आगे चलोगे, नेक्स्ट लिखा है त्रिविक्रम रस, अश्मरी के अंदर, याद कर लेना कम से कम, त्रिविक्रम रस इन अश्मरी। इसमें लिखोगे निर्गुंडी स्वरस की भावना, निर्गुंडी स्वरस की भावना, त्रिविक्रम रस के अंदर अश्मरी में यूज करते हैं निर्गुंडी स्वरस की भावना। उदय आदि रस श्वेत कुष्ठ के अंदर, सर्वेश्वर रस कुष्ठ में, महावनी रस जलोदर, विद्याधर रस गुलप्लीहा में, त्रिनेत्र रस पक्तिशूल, मतलब आमाशय में शूल हो रहा हो, कोई जरूरी नहीं है ना, इन योगों में कुछ खास बात ऐसी नहीं है, याद किया जाए। नेक्स्ट है विद्याधर रस गुलप्लीहा में, त्रिनेत्र रस पक्तिशूल, अग्नितुंडी वटी, ये जरूरी है, अग्नितुंडी वटी। इसमें देख रहे हो कि मुख्य द्रव्य क्या है इसके अंदर, तो 50% कुचला पड़ा हुआ है, कुचला बहुत जरूरी है। देते कहाँ है? तो अग्निमांदे में लिखा है सामने, अग्निमांदे। इसके बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए, और भी द्रव्य लिख लो जरा, क्या क्या है इसमें। अग्नितुंडी वटी जरूरी है बेटा, ठीक है, ओपीडी बेसिस पे जो चीजें यूज करते हैं ना वो जरूरी योग होते हैं, याद रखो। तो द्रव्य लिख लेंगे जल्दी से, त्रिफला, त्रिकटु, शार्दुय, त्रिफला, त्रिकटु, शार्दुय, वत्सनाद, वत्सनाद, ठीक है, और भी चीजें हैं, सैंधव है, सोवर्चल है,
वेद और भेद चार नमक पड़े हुए हैं। छोड़ो, उतना मत जाओ डिटेल में, पर इतना कम से कम याद रखना कि त्रिफला त्रिकेटु तो है ही, जो ज्यादातर जगह मिलते हैं हमें। कुपीलु मुख्य द्रव्य है 50%। भावना और लिख लो। अच्छा, जंबीरी नींबू की भावना, जंबीरी नींबू सोरस। ठीक है, जंबीरी नींबू सोरस की भावना। ठीक, आगे देखिए। तो अग्नितुंडी वटी बहुत जरूरी है। वातिक विकारों में मेनली जो कह रहा हूँ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है, तो वहां इसका यूज बताया गया है। अजीर्ण कंटक रस अगला देख रहे हो, विसूचिका में यूज करते हैं अजीर्ण कंटक रस इन विसूचिका। कंठकारी की 21 भावनाएं हैं। कंठकारी 21 भावनाएं, अजीर्ण कंटक रस विसूचिका। कंदर्प सुंदर रस वाजीकरण याद कर लेना, क्योंकि है आपके सिलेबस में वाजीकरण, फिर कह रहा हूँ कंदर्प सुंदर रस एंड वाजीकरण। तो वाजीकरण वाले सवाल और कुछ नहीं आते हैं, अक्सर कोई योग का नाम रख के दे देगा। औषध सेवन काल, अब मुझे बताओ जरा, सिलेबस में है आपके औषध सेवन काल शारंगर में? देख लेते हैं। इसमें इतना ही है। डिफरेंट कल्पना हो गई, वेरियस फॉर्मुलेशंस हो गए, मध्यम सर ये खंड। थर्ड। हाँ बेटा, वहां लिखा आधारभूत सिद्धांत और वैशिष्ट्य कल्पना फ्रॉम शारंगर संहिता एंड चरक संहिता। हाँ सर, औसत सेवन काल तो इम्पोर्टेंट करवा दीजिए। एक मिनट बेटा, देख लेता हूँ मैं। शारंगर चरक संहिता, वैशिष्ट्य जगत, चलो ठीक है, पढ़ा देते हैं ऐसा है तो। शारंगधर के अनुसार ही पढ़ा दें फिर तो। रुकोगे? ब्रीफ नॉलेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक। देखो, कल मैं ये बाकी के पॉइंट कराऊंगा, तो आपको अभी बता रहा हूँ मैं। अपना प्रिंट आउट निकाल लेना, जो मैंने आपको रिसर्च स्टेट वाले नोट्स दिए हैं, क्योंकि वहाँ ये चीज़ आएगी। प्लस ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के आपको नोट्स दे चुका हूँ, उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, क्योंकि कल ये चीज़ें मैं कराऊंगा, मैं पक्का बता रहा हूँ फिर। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन भी और ये भी। औषधि निर्माणशाला, ये वाली पीडीएफ भी अभी दे रहा हूँ जिस क्लास के बाद आपको, ये भी निकाल लोगे। और फार्माको विजिलेंस भी दे दूंगा आज। तो ये प्रिंट आउट आप निकाल लोगे, कल हम इनको पढ़ लें। ठीक है, चलो औषध सेवन काल कह रहे हैं, जल्दी से पढ़ा देता हूँ। मेरे हिसाब से है नहीं आपके यहाँ, तो ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। मेन बातें याद रखोगे, चलो मेन बातें पढ़ा देता हूँ, सारा तो क्या ही याद करोगे। देखो, औषध सेवन काल, आपको पहली चीज याद रखनी है कि सभी के 10 हैं। मेडिसिन लेने के जो टाइम है ना, वो सभी ने 10 बताए हैं। एक बात, वाग्भट ने संग्रह ने मतलब संग्रह ने 11 बताए हैं, और शारंगधर ने 5 बताए हैं। तो एक तो ये बात ध्यान रखोगे, सबके 10, संग्रह के 11, शारंगधर के 5। एक बात। दूसरी जरूरी बात है, शारंगधर हो चाहे संग्रह हो, इन्होंने निशा रात्रि के समय औषध लेना, इसको भी औषध काल कहा है। ठीक है, तो निशा को भी औषध काल में किसने रखा है? तो शारंगधर और संग्रह, दोनों सा वाले जो हैं, दोनों ने। संग्रह और शारंगधर। ठीक है, फिर देख लो, चरक कोई बेस बनाओ, चलो। बेसिक कॉन्सेप्ट इन्हीं का पढ़ते हैं कि मेडिसिन कब लेनी चाहिए। ठीक है, तो बलवान व्यक्ति सुबह सुबह मेडिसिन ले सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसी को ध्यान से देखना। अपान वायु की विगुणता में भोजन के पहले कह रहे हैं मेडिसिन लेने को। अपान वायु की विगुणता होगा तो भोजन के पहले। समान वायु की विगुणता भोजन के मध्य, और व्यान वायु की विगुणता भोजन के बाद। ठीक है, बलवान तो समझ में आ रहा होगा, सुबह सुबह ले ले मेडिसिन, कोई बात नहीं। कमजोर व्यक्ति लेगा, नुकसान कर जाएंगे। दूसरी बात, अगर व्यान वायु याद करना चाहो, देखो व्यान की जगह हम विमान करके याद रखते हैं, प्लेन से जाना। कि जब आप कहते हो कि मैं आज घर से जा रहा हूँ, अपनी मम्मी से बोलोगे कि मेरी रात की फ्लाइट है, तो मम्मी क्या बोलेंगे, बेटा कुछ खा के जाना। पहले घर में खिला देती है ना। वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत महंगा मिलता है, वैसे भी पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो उस तरह याद कर सकते हो कि विमान में जाना है तो भोजन करने के बाद। तो ऐसे याद रह जाएगा, व्यान वायु की विगुणता भोजन के बाद। ठीक, उदान वायु की विगुणता सायंकाल भोजन के बाद। तो यहाँ भी लेकिन शाम के भोजन के बाद कह रहे हैं, उदान वायु की विगुणता में सायंकाल भोजन के बाद। प्राण वायु की विगुणता, तो साग्रास, और एक सही कर लोगे, लिख लो ग्रासांतर। वो है साग्रास और ग्रासांतर। मतलब भोजन कर रहे हो ना टुकड़ों के साथ, ये टुकड़ों के बीच बीच में, उस तरह से बात हुई है। तो प्राणवायु की विगुणता में साग्रास या ग्रासांतर। श्वास कास पिपासा,
ये चीजें बार बार होती हैं। किसी को खांसी हो रही है, बार बार उठ रही होगी दिन भर, प्यास लगेगी तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है, लोग कहते हैं दिन भर पानी पी रहा हूँ आज, है ना। इसी तरह श्वास रोग भी होता है, किसी का सांस चढ़ा हुआ है, दिन भर ही चढ़ा हुआ रहता है, कि खूब लंबे लंबे सांस ले रहा है देर तक सांस, है ना। तो मतलब वहां पे जो चीज बार बार हो रही है, तो वहां बार बार मेडिसिन देनी है, मुहुर्मुहु। हिक्का, हिक्का में सामुद्र लघु अन्न में मिलाकर, कह रहे हैं भोजन के साथ लेकिन लघु अन्न लेना है, ये नहीं पेट भर के। तो हिक्का में सामुद्र लेकिन लघु अन्न में मिलाकर। अरुचि, जब कुछ खाने का मन ना हो तो आप क्या करते हो, बाहर निकल जाते हो कि चलो डिसाइडेड नहीं आज क्या खाना है, बाहर चलते हैं, जो अच्छा लगेगा खा लेंगे, है ना। लड़कियां गोलगप्पे, लड़कों ने देखा पिज्जा बर्गर, जो भी नजर आया, तो वो अरुचि है, ये कुछ खाने का मन नहीं है आज, कुछ जो मिलेगा मार्केट अच्छे से वो खाएंगे। तो चित्र विचित्र भोजन में मिला के, ठीक। तो चरक को बेस बना लो, इसको याद कर लो। सारंगधर इसके रेफरेंस में कल बता दूंगा, ये सुश्रुत में जो एक आध जरूरी पॉइंट है। चलो 1 मिनट है, जल्दी से देख लेते हैं। सुश्रुत देखो, एक दो जरूरी बात है, बस वही बता देता हूँ। एक यहाँ देख रहे होगे अंतराभक्त, इसका मतलब है पूर्व और अपर भोजन के मध्य, यानी सुबह और शाम के भोजन के बीच, ठीक है, तो ये याद कर लेना। एक देख रहे हो यहाँ सामुद्र, यहाँ वर्ड आया दोषे द्विधा प्रविश्रते, बिल्कुल याद रखना। दोषे द्विधा प्रविश्रते, कि दोष ऊर्ध्व अधाकाय दोनों में हो। तो यहाँ पर सामुद्र मेडिसिन देनी है भोजन के प्रारंभ और अंत में 2 बार, प्रारंभ और अंत में 2 बार, ठीक। एक है यहाँ ग्रासांतर, ये पढ़ा चुका हूं कि वामनी औषधियों का धूम या श्वास आदि रोगों में जो अवलेह लेते हो, तो वो ग्रासांतर लेने हैं। ग्रासांतर, वामनी औषधियों का धूम और दृष्ट गुणी अवलेह। शारंगधर के 5 काल हैं, सबसे मेन बात ये है, इन्होंने ये थर्ड काल देखोगे, उदान वायु और प्राणवायु चरक से बिल्कुल उल्टा बता दिए। तो उदान वायु में कह दिया साग्रास ग्रासांतर, पीछे आपने प्राणवायु में पढ़ा था, जबकि प्राणवायु में लिख दिया